नमस्कार फ्रेंड्स, रिलायबल नॉलेज इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसका शीर्षक है 2.5 अक्षर प्रेम का। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। माननीय श्री अरविंद जी माली इनका यह लेख है। प्रेम के विषय में लोग कितनी सहजता से बोल जाते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इतना ही कोई बोल दे तो मनुष्य की भावना ही बदल जाती है। उनके बारे में सोचने का और देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। एक प्रकृति द्वारा उनमें उठे अहोभाव के कारण ही तो होता है। परंतु आज के भोगवादी लोगों ने दुनिया में आए हो तो लव कर लो ऐसा कहकर उसका प्रदर्शन करके प्रेम को इतना सस्ता और बाजारू कर दिया है कि लगता है जैसे काजू को सड़े सुपारी के गुटके के बराबर लाकर रखा हो। चित्रपट सृष्टि के लोगों ने तो प्रेम का रबड़ जैसा मनमाना इस्तेमाल करके उसको स्वरूप ही बिगाड़ कर रख दिया है। इस कारण कुछ सज्जन लोगों ने प्रेम यह कोई मनुष्य को लगा रोग तो नहीं ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परंतु प्रेम आखिर क्या चीज़ है, यह मात्र सामान्य आदमी नहीं समझ सका। संत कबीर ने तो मनुष्य के हृदय से निकलने वाले प्रेम रूपी झरने को 2.5 अक्षर के घाघर में भरकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया और कहते रहे कि जो इस 2.5 अक्षर के प्रेम को समझ लेगा वह सच्चा पंडित हो सकता है। उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम की बात कही होगी, ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए प्रेम आखिर क्या चीज़ है यह हमें समझ लेना चाहिए। प्रेम यह अपने जीवन सृष्टि में सतत घटित होने वाली नैसर्गिक और वास्तविक अवस्था है। यह सिर्फ मनुष्य प्राणियों में ही नहीं अपितु इस सृष्टि के सभी जीव तत्वों में व्याप्त और घटित होते रहने वाली क्रिया है। सृष्टि चक्र चलते रहने के लिए प्रेम एक प्रकृति की पवित्र प्रक्रिया है, परंतु मनुष्य प्राणियों ने इस नैसर्गिक शक्ति का दुरुपयोग करके प्रेम को अपनी चाहत के हिसाब से और विकृत उपयोग करके इस पवित्र प्रेम प्रक्रिया को स्वरूप ही बिगाड़ दिया है। प्रेम का अर्थ केवल रतिक्रिया करना तथा साथ विहार करना इतना ही नहीं, अपितु दूसरों को पालन संभालना ऐसा व्यापक स्वरूप है। प्रेम का अर्थ मात्र वासना पूर्ति करना इतना ही नहीं, अपितु उसके द्वारा निर्मित उत्पन्न जीव का संवर्धन और संरक्षण प्रेम से कैसे करें, इतना गहन अर्थ और अध्यात्म इस प्रकृति ने दिए प्रेम शक्ति में है। प्रकृति से प्राप्त इस प्रेम को रंग और स्वरूप से, धर्म और ईश्वर से, जाति, प्रांत और भाषा से कोई लेना देना नहीं है और उसकी कोई मर्यादा भी नहीं है। परंतु मनुष्यों ने इस प्राकृतिक प्रेम को बंदिस्त बनाकर अपने स्वार्थ सुविधाओं अनुसार इस्तेमाल किया। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा, ऐसी अवस्था बनाकर रखी, जबकि प्राणी को खुद अपना कोई रंग, रूप, आकार नहीं होता। पंडित पुरोहितों ने तो इस प्राकृतिक प्रेम को निरस्त कह दिया है। उन्होंने प्रेम करना कोई अपराध या पाप करने जैसा मान लिया। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं। प्रेम के और प्रेम करने वालों के अनेक प्रकार हो गए हैं, एक दूसरों के विरोधी हो गए हैं, अलग अलग दिशा में बढ़ गए। पंडित पुरोहितों ने सांसारिक प्रेमी लोगों को भोगी कहकर उपहास किया और आध्यात्मिक प्रेमी को योगी कहकर पुरस्कृत कर दिया। दूसरी तरफ सच्चा प्रेम न समझने वाले प्रेम रोगी बन गए। पंडित पुरोहितों के गलत धारणाओं के कारण कुछ लोग इस धरती के जीव सृष्टि पर प्रेम करना छोड़कर एक दूसरे भलते ही बातों पर प्रेम करने लगे। न ही उसके नशे में वे पूर्ण डूबकर पागल हो गए। कहने का तात्पर्य कुछ लोग प्राकृतिक प्रेम को छोड़कर काल्पनिक देव और ईश्वर पर प्रेम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जाति धर्म पर प्रेम करके बर्बाद हो रहे हैं। कई लोग संस्कृति पर यानी संगीत, नृत्य, अभिनय पर प्रेम कर रहे हैं। कोई धन के ऊपर प्रेम कर रहा है। प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम का अर्थ और स्वरूप बदलने से मनुष्य और उसका समाज तथा राष्ट्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मनुष्य का जीने का आनंद सूख गया है, उसके जीवन की शांति भंग हो गई है। इसलिए अपने मनुष्य को फिर से प्रेम और उसके करने के तरीके समझ लेना चाहिए, तभी उसके जीवन में जिंदा दिली ला सकेंगे।
अतः आपको यंत्र युग में मनवत जीवन जीने के आदी बनते जा रहे हैं। अपने मनुष्य को कबीर का प्रेम समझ लेना चाहिए। संत कबीर के लिए प्रेम का मतलब केवल आकर्षण मात्र नहीं है। भौतिक सुंदरता तथा रंग रूप देखकर किया प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। वो क्षणिक और क्षण में नष्ट होने वाली अनुभूति है। अध्यात्मवादी ने ऐसे प्रेम की वासना जैसे क्षुद्र तथा तुच्छ शब्दों से उपहास किया है, क्योंकि ऐसे वासना भरी प्रेम से मनुष्य का हृदय तथा आत्मा को कोई संबंध नहीं रहता। वह प्रेम उनको किसी वस्तु पर किए प्रेम जैसा लगता है, और जो लोग वस्तु पर प्रेम करते हैं वे खुद एक वस्तु बनकर ही जीते हैं, और किसी वस्तु पर किया प्रेम चिरकाल टिकाऊ नहीं होता। उससे अधिक सुंदर दूसरी वस्तु देखने पर उसका पहले वस्तु पर का प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम मनुष्य को जोड़ते रहने वाला सीमेंटिंग फोर्स है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते वह ज़्यादा समय तक अकेला नहीं रह सकता, और न ही वह अकेले रहकर अपने सुखों और आनंद की निर्मित कर सकता है। वह समाज में साथ रहकर ही अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं तथा चाहत को पूरा कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण वो अपनी रक्षा तथा सुरक्षा साथ रहकर ही कर सकता है, क्योंकि प्रेम ही मनुष्य को जोड़कर उसके समाज में बनाए रखने वाली लाइफलाइन होती है। इसलिए प्रेम को ही धर्म कहा गया है। दुनिया में सच्चा धर्म वही होता है जो दूसरों पर प्रेम अर्पित करना सिखाता है, जो दूसरों को द्वेष करना और उनमें उच्च नीच की दीवार खड़ी करना सिखाता है। वह धर्म नहीं अधर्म है। प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाटी बिकाए। संत कबीर कहते हैं, प्रेम यह सबको ही आवश्यक है। सभी प्रेम के भूखे होते हैं, चाहे वो राजा हो या प्रजा, धनवान हो अथवा दरिद्र, सभी को प्रेम की जरूरत है। लेकिन प्रेम का कोई व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम किसी खेतों में पैदावार नहीं होती है। इसलिए प्रेम की किसी बाजार से खरीदी बिक्री नहीं होती। संसारी भोगी लोग दूसरों से प्रेम मिलने की अपेक्षा करते हैं, परंतु प्रेम यह मांगने से मिलने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम यह देने वाली प्रक्रिया है। प्रेम रूपी झरने का उगम प्रत्येक मनुष्य के हृदय से होकर बाहर बहता है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय से नदी की धारा जैसे प्रेम जब बहने लगेगा, तभी आनंद और शांति से भरा समाज रूपी महासागर दिखाई देगा। मांगने से कभी प्रेम नहीं मिलता, प्रेम देने से मात्र उसका रिफ्लेक्शन अपनों के आपस में मिलता है। मांगने वाला मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता। स्वार्थ के कारण उसके हृदय का प्रेम रूपी झरना बंद हो जाता है। द लैंग्वेज ऑफ गिविंग इज लव। कहा है कि दूसरों को मांगते रहने वाला आदमी खुद पर चढ़ने के लिए दूसरों को सीढ़ी बनाने को तैयार रहता है, परंतु प्रेम अर्पण करने वाला मनुष्य हमेशा दूसरों के लिए खुद सीढ़ी बनने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम भाव एक ही है, लेकिन उसके रूप बना के अनेक है। कल्पित तथा बनाने वाले साहित्यकारों ने प्रेम का अपने कल्पनाओं के अनुसार अर्थ निकालकर समाज के सामने पेश किया है। किसी ने प्रेम को पवित्रता का रंग देकर गोखनित किया। प्रेम ग्रंथ, प्रेम सागर, प्रेम नगर, प्रेम महल, प्रेम रस इत्यादि। तो किसी ने नकारात्मक सोच रखकर प्रेम को रोग, विष, आग, दरिया ऐसे शब्दों से हीन लिखा। किसी उपन्यासकारों ने प्रेम केवल शरीर पर नहीं, भौतिक रंग रूप का वर्णन घूमता रहा। किसी के प्रेम ने हृदय में प्रवेश किया, तो किसी ने प्रेम का आत्मा से मिलन कराया। दूसरी तरफ धर्म अध्यात्मवादियों ने देव, ईश्वर, भक्ति में ही प्रेम को खोजा। कोई अपने गुरु को ही समर्पित होकर उसके दिए निर्देशों को ही मंत्र प्रेम समझकर जीते रहा, तो सच्चे प्रेम से लोग दूर होते गए। वास्तव में प्रेम मानवीय हृदय में सतत घटित होने रहने वाली अंतरक्रिया है, जो बाहरी प्रतिरूप यानी सद्भावना, सहयोग, करुणा तथा मैत्री जैसे विभिन्न रूपों में साकार होकर समा जाती है। महान दर्शन शास्त्रियों ने कहा है, दूसरों का दूसरा समझना ही हिंसा है, और दूसरों में खुद को देखना ही अहिंसा है, और अहिंसा ही प्रेम की आत्मा है। Knowing the other as other is violence, and seeing the self in other is non-violence, and non-violence is the soul of love, and that true love is religiousness. और ऐसे शुद्ध निरागस प्रेम अर्पित करने वाले मनुष्य को भी धार्मिक कहा गया है। उसके लिए बाकी सब बकवास होता है। ऐसे निरागस प्रेम करने वाले पवित्र मनुष्यों ने प्रेम का गौरव किया है, परंतु सामान्य अज्ञानी लोग प्राकृतिक प्रेम का सही अर्थ न समझने से
और धर्म पंडितों के चक्कर में पड़कर प्रेम को अप्राकृतिक और कृत्रिम रूप से उसमें खुद ही डूबकर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो कई दूसरों को मार रहे हैं, कोई जैसे तैसे तैरते नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चे ज्ञानी उसी प्रेम को अपनी नाव बनाकर इस भवसागर में आनंद से विहार करते नजर आ रहे हैं। जल बिन मछली नहीं और प्रेम बिन मनुष्यत्व नहीं। संत कबीर कहते हैं, जैसे पानी के बिना मछली का जीना असंभव है, वैसे ही प्रेम के बिना मनुष्य और उसका समाज आनंद और शांति से जीना नामुमकिन है। संत कबीर और आगे जाकर कहते हैं, जिनके हृदय में प्रेम अनुराग निर्मित होता है, वही सज्जन सत्य ज्ञान को उपलब्ध होकर अंत में ईश्वरत्व में विलीन हो सकता है। उन्होंने कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोय, जाके चित्त अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए। प्रेम प्रेम जैसा गाजा बाजा तो हर कोई करते हैं, लेकिन प्रेम का वास्तविक अर्थ, उसके गुण और स्वरूप को लोग नहीं समझ लेते। वे कहते हैं, जिस मार्ग से जाने पर ईश्वर प्राप्त होता है, वो असल में प्रेम का ही मार्ग है। यह कबीर के ईश्वर का अर्थ धर्म पंडितों ने लोगों के सामने गड़ाया गया देव नाम का खूंटा नहीं है। अज्ञानी लोगों को जानवर जैसे खूंटे को बांध के रहना अच्छा लगता है, इसलिए धूर्त पंडे पुरोहितों ने लोगों को बांध के रखना के लिए ईश्वर नाम से अनेक खूंटे गाड़ कर रखे हैं। लेकिन सच्चे ईश्वर प्रेमी खोजी पंडित पुरोहितों के सब खूंटे उखाड़ कर फेंकते हुए आगे निकल जाते हैं और सत्य स्वरूप ईश्वर की यानी विश्व निर्मिति के कारणों की खोज करते रहते हैं। इनके ईश्वर का मतलब जो भी नश्वर नहीं होता, वह एक शक्ति है, एनर्जी होती है। दुनिया के लोग उस शक्ति को ही गॉड कहते हैं। गॉड यानी जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। उस ईश्वर शक्ति को कोई भी रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। संत कबीर का ईश्वर यह एक निर्गुण निराकार ऐसी विश्व रूप में समाविष्ट शक्ति है जो सभी नष्ट नहीं होती। उनके लिए ईश्वर कोई खूंटा बनकर पूछते रहने वाली चीज नहीं है, वो खोजने की जिज्ञासा है। शास्त्रज्ञों ने भी यही कहा है, गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ वर्शिप, इट्स अ मैटर ऑफ सर्च, एंड व्हेन वी सर्च इट ही हिमसेल्फ बिकम्स अ गॉड। संत कबीर कहते हैं, सच्चा ईश्वर खोजने के लिए सभी रुकावटों को पार करके आगे जाना पड़ता है, तो किसी को घबराते नहीं और मरने को भी डरते नहीं। इसलिए संत कबीर पंडित पुरोहितों के ईश्वर को देव नाम के खूंटे उखाड़ कर फेंकते हुए कहते हैं, प्रेम बिना जो भक्ति है सो नीच दंभ विचार, उदर भरन के कारण जन्म गवाए सार। प्रेम के बिना जो भक्ति लोग करते रहते हैं, वह सब पाखंड है, प्रदर्शन है या लोगों का अज्ञान तथा व्यर्थ की कवायत है। धूर्त लोग ऐसी भक्ति स्वार्थ के लिए, अपने पेट पालन के लिए करते रहते हैं। ऐसा करना यानी अपना अनमोल जीवन और जन्म व्यर्थ गंवाना है। इसलिए संत कबीर आक्रामक होकर जनता को कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते की चाकी भली पीस खाए संसार, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अतः हम सब संत कबीर के प्रेम का ढाई अक्षर क्या है यह समझ लेंगे। ध्यान रहे, कबीर का प्रेम भौतिक तथा आध्यात्मिक जैसे किसी भी चौकट में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वह प्रेम शुद्ध नैसर्गिक है। कबीर के प्रेम को आस्तिक तथा नास्तिक लोगों के लाइन में खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वह वास्तविक है। उनका प्रेम सांसारिक भोगी और आध्यात्मिक योगी जैसे सभी लोगों को आवश्यक है, क्योंकि वह प्रेम शुद्ध और सिद्ध, ट्रू एंड प्रूव्ड है। कबीर का प्रेम मनुष्य तथा उनके समाज को किसी भी बंधन में नहीं बांधता, अपितु वह प्रेम हर एक को मुक्त कराकर मुक्ति दिलाता है। संत कबीर के प्रेम से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका प्रेम प्रत्येक राष्ट्र तथा विश्व को उन्नत और विकसित करने की क्षमता रखता है। अपने भारतीय भाषा में प्रेम को कितने सारे नाम होंगे, जैसे अनुराग, स्नेह, प्रीति, भाईचारा इत्यादि, लेकिन वे आज के आधुनिक लोगों को कालबाह्य हो गए हैं। आज सबको सिर्फ एक ही शब्द ज़्यादा मालूम है और वह शब्द है अंग्रेजी का लव। इसलिए मैं भी संत कबीर के ढाई अक्षर प्रेम के को अंग्रेजी के 4 अक्षर में ढालकर आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आज के भौतिक दुनिया में जीने वाले अपने देश के लोगों पर अंग्रेज़ों का नहीं, लेकिन उनकी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, इसलिए वे इलू इलू कहते रहते हैं।
उनके लिए इलू का मतलब आई लव यू ऐसा होता है, और इसलिए उनको सच्चे लव का मतलब क्या है यह संत कबीर के शब्दों में बताना चाहूँगा। तो संत कबीर का वास्तविक और नैसर्गिक प्रेम यानी लव ऐसा है। एल, लर्निंग ऑफ आर्ट ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, जिसका अर्थ है सहजीवन जीने की कला को सीखना ही प्रेम है। कारण मनुष्य का सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, उसे सभी के साथ सहजीवन जीने के लिए यह प्रेम कला सीखनी ही होगी। ओ, ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस इन अदर्स हार्ट्स, जिसका अर्थ है दूसरों के दिलों में जगह बनाना ही सच्चा प्रेम कहलाता है। कारण प्रेम मात्र आकर्षण नहीं है, प्रेम का मतलब वासना भी नहीं है। अपने चाहत के तथा चाहने वाले लोगों पर ही प्रेम करते रहना सच्चा प्रेम नहीं है। लाभ के लिए, लोभ के लिए या किसी प्रलोभन के लिए किया प्रेम भी सच्चा प्रेम नहीं है। उसे कंडीशनल लव कहते हैं। कंडीशनल लव एक छलावा या एक धोखा है, वह माया है, प्रेम नहीं। वह इलू नहीं, इल्यूजन है। कंडीशन बदलने से वह प्रेम भी समाप्त हो जाता है। सच्चे प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती, वह एक स्थिति, एक अवस्था होती है। सच्चा प्रेम यह किसी कंडीशन तथा कोई प्रसंग के सिचुएशन के अनुसार नहीं हो सकता। नो कंडीशन ऑफ लव बट इट शुड बी अ स्टेट ऑफ लव। प्रेम के यथार्थ रियल अवस्था में पहुंचने वाला प्रेमी कोई भी कंडीशन स्वीकार नहीं कर सकता। उसके सामने जो आएगा उस पर वो अपना प्रेम न्यौछावर करते रहते हैं। फिर वे स्त्री हो या पुरुष, प्राणी हो या पक्षी, वृक्ष हो या नदी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बारिश, वर्षा का पानी बादलों से गिरते वक्त कहाँ गिरना है यह नहीं सोचता, बस गिर जाता है। वैसी ही अवस्था सच्चे प्रेम की कबीर की होती है। मैं प्रेम करता हूँ यह बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह नहीं बनती तब तक आपके प्रेम को कोई अर्थ नहीं है। वी, वर्च्यू ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ कमिंग इनटू द वर्ल्ड, उसका अर्थ है प्रेम करना और करते रहना, यह प्रकृति का यथार्थ है। यही सद्धर्म है, यही सभ्य धर्म है और सभ्यता का उगम स्थान है। प्रकृति धर्म को जीवित रखने के लिए प्रेम करते रहना यह एकमात्र सन्मार्ग है। आपको इस दुनिया में जन्म प्राप्त होना यह प्रेम का ही प्रतिफल है। प्रेम ही सदाचार है, प्रेम सद्गुण है। सद्गुण यानी मध्यम मार्ग, दोनों अंतिका मध्य, मिडल बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, अति भोगवादी और ना ही अति क्लेशवादी अवस्था, योगी। लेकिन त्यागी वर्च्यू का मतलब आप भी जियो, दूसरों को जगाओ और सबको जीने दो, और इसी के लिए अपना जन्म हुआ है। प्रेम यह सबका माध्यम है और इसलिए हमें वर्च्यू और वल्गैरिटी का अंतर समझना चाहिए। ई, इमेंसिपेशन ऑफ सॉरो एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशल लाइफ, जिसका अर्थ है लव के आखिरी ई का अर्थ है प्रेम करते रहने से आप खुद दुखों से मुक्त हो सकते हैं और खुद मुक्त होते होते अपने परिवार तथा सभी पास के समाज जीवन को उन्नत और विकसित कर सकते हैं। सबको सुख, आनंद और शांति से जीने के लिए प्रेम यही एकमात्र और सत्य है, पवित्र उपाय है। आगे संत कबीर कहते हैं, ऐसे सद्गुण से पूर्ण निर्मल निस्वार्थ प्रेम को उपलब्ध हुआ मनुष्य ही आखिरी में ईश्वर तत्व में विलीन हो जाता है, नर का नारायण हो जाता है। गुड मैन बिकम्स गॉड मैन एंड फॉर दैट लव इज द ओनली एंड श्योर वे टू गॉड। कबीर पूछते हैं, इतिहास में कीर्ति रूपों में अमर कौन कौन होता है? किसको मरने के बाद भी लोग उन्हें ईश्वर स्वरूप मानते हैं? वे ही वही हो सकते हैं। कौन? हु कैन बी गॉड, दैट इज ही हु कैन, वो है जिसे हम गॉड कहते हैं। जी का मतलब है जनरेट हिज प्लेजर बाय एबल मीन्स, जो विधायक मार्ग से मतलब दूसरों को दुख न देते हुए सुख और आनंद की निर्मिति करके अपना जीवन जीते हैं। ओ, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द फैक्ट रैशनली एंड साइंटिफिकली, जिसका अर्थ है वे जो किसी भी प्राकृतिक, नैसर्गिक तथा सामाजिक घटनाओं को कोई चमत्कार या दैवी शक्ति मानकर नहीं, बल्कि वास्तविक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर और लोगों को समझकर उनका साथ आचरण और व्यवहार करते हैं।
डी, डिस्ट्रॉय द सोशल इविल्स डेयरिंगली, जिसका अर्थ है वो जो अपने समाज और देश में चल रहे गलत प्रवृत्तियों को हिम्मत से मुकाबला करके उसे नष्ट करते रहते हैं और यह करने में ही वो जीवन का अर्थ और सुख समझते हैं। वही लोग मनुष्य से मानव और मानव से महामानव बनकर आगे लोगों का आदर्श बनता है और उसके निर्वाण के बाद उन्हें ईश्वर स्वरूप मानकर लोगों द्वारा पूजा जाता है। कबीर इसे ही प्रेम दर्शन कहते हैं। यही प्रेम शास्त्र है और यही भारतीय मूल लोगों का धर्मशास्त्र है। भारतीय मूल नाग लोगों द्वारा अपने सांस्कृतिक इतिहास में इसी दर्शन को सत्यम शिवम सुंदरम कह के सराहा है। उनका शिव का अर्थ था पवित्र ईश्वर स्वरूप, गॉडलीनेस, सुंदर, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। भारतीय मूल लोगों को अपनापन और प्राकृतिक प्रेम को देखकर इसे ही बाहरी लोग संस्कृति कहते थे। भारतीय संस्कृति में यहाँ के प्रेम और सदाचार में ही उन्हें ईश्वर का दर्शन दिखाई देता था और वे कहते थे, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, लव इज लाइफ, लव इज ट्रूथ एंड नो मोर। अर्थात प्रेम ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अर्थात ईश्वर सत्य नहीं है, वह एक कल्पना मात्र है। देव का मतलब ईश्वर नहीं, देव यह पंडित पुरोहितों ने ईश्वर का बनाया विकृतिकरण है। पंडितों का देव मनुष्य को दैववादी बनाता है। दैववाद मनुष्य को प्रवाहहीन करता है, बांध कर रखता है, परंतु निर्गुण ईश्वर तत्व मनुष्य को झरने जैसा प्रवाही तथा प्रयत्नवादी खोजी बनाता है। कबीर कहते हैं, ईश्वर नाम की कोई चीज वस्तु नहीं, वह मात्र एक कल्पना है। ईश्वर जीवन को जीने के लिए एक नियत स्थान है, डेस्टिनेशन मात्र है, जहाँ हमें मृत्युपरांत पहुँचना है, विलीन हो जाना है। ईश्वर क्षितिज समान एक आभास है। मनुष्य को अपने जीवन में चलते रहने के लिए ईश्वर एक लक्ष्य है और प्रेम वहाँ तक पहुँचने की गाइडलाइन है। इसलिए दार्शनिकों ने कहा है, लव इज ओनली लाइफ एंड लव इटसेल्फ इज गॉड। संत कबीर के प्रेम की घाघर आपके सामने खाली करते वक्त अंत में मुझे यही कहना है कि उनका यह प्रेम का ज्ञान दर्शन ठीक से समझ ले, क्योंकि आज के भौतिक जगत में सामान्य लोग धूर्त लोगों के चंगुल में फंसकर प्रेम का गलत अर्थ निकालकर निरर्थक यूजलेस प्रेम से पकड़कर अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। इस गलत प्रेम के कारण कोई खुद को मिटा रहा है, मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, कोई दूसरों को मार रहे हैं, कोई गलत संगत में पड़कर विकृत प्रेम में फंसकर कुड़कुड़ते हुए दुखों में अपने जिंदगी के दिन गिनते गिनते जीवन गुजार रहे हैं। कोई अपने विकृत प्रेम से असफल होकर दोष दूसरों पर डालकर उन्हें लताड़ रहे हैं। ऐसे अज्ञान से पीड़ित प्रेमियों को देखकर संत कबीर कहते हैं, ज्ञानी मिले हो गई दो दो बात, और गधे से गधा मिले हो गई दो दो लात। अतः सुज्ञों ने इस विकृति से बाहर आकर कबीर के शुद्ध और निर्मल प्रेम का आस्वाद लेकर अपने जीवन को वास्तविक बनाया। आखिर लव करने वालों को प्रेम पूर्वक संदेश देकर यह रुकता हूँ और एक छोटा सा आह्वान करता हूँ, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रेम करके पूरा ही जी लो, जीते जीते थोड़ी सी हिम्मत कर लो, सच्चा सच्चा प्रेम करके डूबते देश को बचा लो। कम फॉरवर्ड, मोर लव इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस मैड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। डू लव एंड सेव इंडिया, डू गुड एंड बी गुड। थैंक यू। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।